नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी की खबरें अब मंचों तक पहुंच चुकी हैं। मौका था अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा के संरक्षक और पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू भैया के स्वागत का। लेकिन इस समारोह में ऐसा कुछ हुआ जिसने बीजेपी की अंदरूनी खींचतान को एक बार फिर उजागर कर दिया। दरअसल इस मंच से मारहरा विधानसभा के बीजेपी विधायक वीरेंद्र लोधी ने जो कहा, उससे साफ हो गया कि जनपद एटा में बीजेपी के अंदर शक्ति संतुलन को लेकर खींचतान चल रही है। इस कार्यक्रम में मंच पर यूपी के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, सांसद साक्षी महाराज, फारुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। लेकिन जब वीरेंद्र लोधी ने इशारों में ही सही मगर किसी खास गुट पर निशाना साधा तो बीजेपी के भीतर मची उथल पुथल सामने आ गई। भरत सिंह वर्मा जी चुनाव लड़े थे, उनका विरोध किया था। श्री सुधाकर वर्मा जी चुनाव लड़े थे, उनका विरोध किया। शीतलपुर ब्लॉक का प्रमुख फूलसिंह वर्मा जी चुनाव लड़ते थे, बार बार विरोध करते थे। दिनेश वर्मा को 2 बार ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ाया, दोनों बार विरोध करके हराने का काम किया था। दिनेश वशिष्ठ जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े थे स्थानीय निकाय का, उनको भी चुनाव हराने का प्रयास किया और चुनाव हराया। और जब यहाँ शालिनी गुप्ता की 2000 में बात करता हूँ नगर पालिका की, तो उनको भी चुनाव में हराने का काम ऐसे लोगों ने। बड़ी बात कह रहे हैं वीरेंद्र सिंह लोधी जी, शालिनी गुप्ता जी को 2012 में चुनाव हराने का काम किया, लेकिन आशु यादव के चुनाव क्लियर नहीं कर रहे हैं। आशु यादव का एमएलसी का चुनाव हुआ, वो भी उन्होंने विरोध किया। मैं यहाँ छत्री महासभा के सम्मानित जिला बड़े गौर से सुनने की बातें हैं, भाषण आप सुनिए, इसलिए मैं बिल्कुल शांत हूं। अध्यक्ष बना दिया था, तो सहकारी बैंक का दोबारा अध्यक्ष बनाने के लिए उनको भी गुमराह करते रहे। ऐसे लोग, मैं मंच पर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को, क्षेत्रीय समाज के श्री गजेंद्र सिंह को मंच पर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां की संज्ञा देकर संबोधन करने वाले 2014 में भी पार्टी का विरोध किया था। ऐसे लोग नहीं आया, आप सब लोग जानते हैं। अभी चुनाव हुआ था, उन्होंने क्या किया था। साथियों, में समाज के बुद्धिजीवियों नौजवान से अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों से सचेत रहें जिन्होंने समाज को दीमक की तरह खोखला करने का प्रयास किया है। धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना होगा। मुझे आशा ही आपसे आपके अपने भविष्य को सुने। बात यहीं खत्म नहीं होती। 2014 में बीजेपी की केंद्र में सत्ता और 2017 में यूपी में बीजेपी की जीत के बाद एटा में 2 बड़े राजनीतिक घरानों के बीच शक्ति संतुलन की जंग तेज हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजवीर सिंह की हार के बाद ये टकराव और ज्यादा बढ़ गया। चुनाव में भीतरघात की शिकायतें भी पार्टी हाईकमान तक पहुंची थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है। अब सवाल यह है कि बीजेपी के अंदर मची इस गुटबाजी का असर आने वाले चुनावों पर पड़ेगा या नहीं, और आखिर सत्ता की ताकत का रिमोट किसके हाथ में जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल एटा में सत्ता संतुलन की लड़ाई बीजेपी के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। देखना होगा कि पार्टी हाईकमान इस पर क्या कदम उठाती है। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वॉइस ऑफ रिपब्लिक के साथ।